नमस्कार, जोहार झारखंड। YouTube के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। राजमहल विधानसभा क्षेत्र एक सामान्य श्रेणी की सीट है जो कि साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है और यह राजमहल संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र में से एक है। राजमहल विधानसभा क्षेत्र फिलहाल यहाँ पर कब्जा है भारतीय जनता पार्टी के अनंत कुमार ओझा का, जो लगातार 2 बार से यहाँ चुनाव जीत रहे हैं और इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में अगर वो जीतने में कामयाब होते हैं तो वो उनकी जीत की हैट्रिक होगी। 2009 से लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती आ रही है। 2005 में यहाँ कांग्रेस के थॉमस हांसदा ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से कब्जा है। राजमहल विधानसभा क्षेत्र जो है उसकी बनावट ऐसी है कि यहाँ पे अल्पसंख्यक समाज के मतदाता की बहुलता है। उसके बावजूद यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की लगातार 3 जीत होती आ रही है। तो उसके पीछे एक राजनीतिक समीकरण ये भी है कि यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे सिचुएशन बनाया जाता है, स्थिति ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण हो ही जाता है और इसमें हाथ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती है, विपक्ष की पार्टियां चाहे वो झामुमो हो, कांग्रेस हो, उसकी भी हाथ होती कि पार्टी कोई भी हो, धर्मनिरपेक्ष तो होना ही चाहिए। लेकिन कभी कभी जो काम भारतीय जनता पार्टी करवाना चाहती है वही काम बीजेपी और झामुमो करती है। अगर समुदाय विशेष की कोई गलती हो तो उस पे भी मुखर होकर कांग्रेस और झामुमो को बोलना चाहिए और आगे आकर निंदा करना चाहिए। ऐसे राजनीतिक पार्टियों को हर समाज हर धर्म के गलती पर निंदा करना चाहिए, किसी की भी तुष्टीकरण नहीं करना चाहिए। यही एक रीजन होता है कि यहाँ पे जहाँ पे पार्टियां पिछड़ जाती है और इसका लाभ सीधे सीधे दूसरे पार्टी को मिलता है। झारखंड की राजनीति में जो घटनाक्रम हो रहे हैं, चाहे बाबूलाल मरांडी के पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो जाना या फिर सीता सोरेन, चंपई सोरेन जैसे कद्दावर नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा से बीजेपी में शामिल करा लिया जाना, ये सारे घटनाक्रम बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड के चुनाव को लेकर बड़ा ही सीरियस मोड में है। तो इस बार राजमहल विधानसभा क्षेत्र का समीकरण क्या रहने वाला है? अगर उम्मीदवार की बात करें और सीटों के शेयरिंग की बात करें तो ये तय माना जा रहा है कि एनडीए के तरफ से बीजेपी यहाँ से चुनाव लड़ेगी और अनंत कुमार ओझा ही यहाँ से चुनावी मैदान में होंगे। तो दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन से ये सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलेगी, ये लगभग तय है। लेकिन प्रत्याशी कौन होंगे उसमें थोड़ी सी चर्चा का विषय है, क्योंकि मोहम्मद तजाउद्दीन पिछले चुनाव हारे थे, उससे पहले भी वो चुनाव हारे थे। तो एक बार वो आजसू से चुनाव हार चुके हैं, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव हार चुके हैं। तो ऐसे स्थिति में महागठबंधन के तरफ जिन नामों का चर्चा है उसमें अकील अख्तर भी प्रमुखता से लिया जा सकता है। वहीं एक और उम्मीदवार हैं जो है बजरंगी यादव, उनका नाम भी महागठबंधन के तरफ से लिया जा रहा है। वहीं झारखंड की राजनीति में अपनी पहचान बना चुके, अपनी पैठ बना चुके टाइगर जयराम महतो की पार्टी भी यहाँ से उम्मीदवार उतारेगी। तो उनके उम्मीदवार किस समाज से होंगे और कौन होंगे? अगर टाइगर जयराम महतो भी अल्पसंख्यक समाज से उम्मीदवार उतारते हैं तो फिर क्या वोटों का बंटवारा और होगा और इससे क्या भारतीय जनता पार्टी की जीत आसान हो जाएगी। राजमहल विधानसभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक समाज से आने वाले मतदाता की संख्या लगभग 1,40,000 के आसपास है। अनुसूचित जाति से आने वाले मतदाता की संख्या लगभग 70,000 है और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो उनकी संख्या 12,000 के आसपास है। ओबीसी मतदाता की बात करें तो लगभग 60,000 है और सवर्ण और वैश्य समाज से आने वाले मतदाता की बात करें तो उनकी संख्या लगभग 50,000 के आसपास है। ओबीसी में मंडल समाज से आने वाले मतदाता की संख्या सर्वाधिक है, उसके बाद महतो समाज और अन्य समाज का भी भागीदारी है। झारखंड बनने के बाद प्रतिनिधित्व की बात करेंगे तो 2005 में थॉमस हांसदा कांग्रेस से विधायक बने, उसके बाद अरुण मंडल भारतीय जनता पार्टी से, अनंत कुमार ओझा भारतीय जनता पार्टी, अनंत कुमार ओझा भारतीय जनता पार्टी। 2019 के चुनाव परिणाम की बात करें तो अनंत कुमार ओझा को 88,904 वोट मिले, वहीं एमडी तजुद्दीन को आजसू से चुनाव लड़ रहे थे, 76,532 वोट मिले
और केतबुद्दीन शेख झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़ रहे थे, उनको 24,000 वोट ही मिला और यहाँ पर जीत हार का अंतर लगभग 12,000 वोटों से रहा। 2014 में अनंत कुमार ओझा को 77,481 वोट मिला, वहीं एमडी ताजुद्दीन को 76,779 वोट मिला और बजरंगी प्रसाद यादव निर्दलीय लड़ रहे थे, उनको 18,886 वोट मिला। इस बार जीत हार का अंतर मात्र 702 वोटों से रहा, जो कि बहुत ही टफ माना जाता है। तो इस बार विधानसभा चुनाव जो होंगे उसमें राजमहल सीट का समीकरण क्या रहने वाला है, तो एक तरफ तो साफ है कि महागठबंधन से झामुमो, एनडीए से भारतीय जनता पार्टी और तीसरा कोना तैयार करेंगे टाइगर राम महतो की पार्टी JLKM। उनके तरफ से उम्मीदवार कौन होंगे अभी तय नहीं है, कई नामों पे चर्चा है। उसी तरीके से महागठबंधन में 3-4 नामों पे चर्चा है, लेकिन बीजेपी से तो फिक्स है कि अनंत कुमार ओझा होंगे। अगर महागठबंधन कोई नया प्रयोग करती है और बीजेपी के चाल से बचती है तो यहाँ पर लगातार 3 चुनाव हारने के बाद इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत का स्वाद चख सकती है। बाकी आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर